हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास 12 का न्यू चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम इसका बेसिक और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें चैप्टर में है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन सोल्ट। दो तरह के सोल्ट होते हैं इसमें, कोऑर्डिनेशन सोल्ट और डबल सोल्ट। ठीक है, तो अभी आप बस देखते जाओ, आपको समझ आएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन सोल्ट वो होता है जो पूरी तरीके से रिटेन अपनी आइडेंटिटी नहीं करता है, यानी कि जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है ना। डबल सोल्ट क्या होता है, जो पूरी तरीके से अपने आप को आयनाइज कर लेता है। जैसे आप देखो इसका एग्जांपल, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, ये कंपाउंड है मतलब, और इसे आपने ब्रेक किया तो क्या हुआ, K प्लस अलग हुआ और ये वाली चीज़ अलग नहीं कर गई, है ना। पर डबल सोल्ट के केस में क्या हुआ, ये आपका था, ये पूरी तरीके से देखो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सोल्ट कौन सा होता है, जो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को रिटेन, मतलब इसमें क्या होता है, दीज आर द सोल्ट विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, दे डू नॉट ब्रेक कम्प्लीटली। ये पूरी तरीके से ब्रेक कम्प्लीटली नहीं होता है और अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। रिटेन देयर आइडेंटिटी का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। और डबल सोल्ट क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली और अपनी आइडेंटिटी को मतलब अच्छी तरीके से ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सोल्ट और डबल सोल्ट के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं आगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप बस देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बारे में जब एग्जांपल लूँगा आपको समझ आएगा। ठीक है, देखते हैं। पहले जैसे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है कि एटम डेट एक्सेप्ट लोन पेयर। जो एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, लिगेंड्स कौन होते हैं, एटम डेट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके वो क्या होता है, हमारा लिगेंड। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, जो एक्सेप्ट करते हैं। लिगेंड्स कौन होते हैं, जो डोनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम का और लिगेंड्स का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स। जो लिगेंड्स के ऊपर नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। और काउंटर आयन क्या होता है, फिफ्थ हमारा काउंटर आयन। दीज आर रिटन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस कैन बी कैटायन और एनायन। ये जो होता है हमारा बाहर की तरफ लिखा जाता है काउंटर आयन। अभी मैं एग्जांपल देखो जरा, K4FeCN और ये 6 है। ठीक है, तो हमारा जो K4 है वो क्या है, हमारा काउंटर आयन। ठीक है, इसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। जो बाहर लिखा होता है उसे हमेशा क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या बोलते हैं हम, लिगेंड। जो मेटल के साइड में लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं हम, लिगेंड। ठीक है, अब जो मैंने बोला था ना, ये इसके बराबर में जो नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो लिगेंड्स के साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और ये इसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये आपको पता हो जिससे आपको दिक्कत ना है। जैसे ये एग्जांपल दिखाता हूँ, तो भाई अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। जैसे ये CONS3 5Cl और Cl2। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। कैसे, NH3 पे क्या है 5, Cl क्या है 1। ये देखो, ये तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम। जो इसके साथ जो पूरी चीज़ होगी वो क्या होगी, लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड्स के नंबर को काउंट करते हैं, वही तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिगेंड्स जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो NH3 पे क्या है 5 और Cl पे क्या है 1, तो 5 + 1 6। ठीक है, काउंटर आयन क्या होगा इसमें, Cl2। काउंटर आयन मतलब अभी बस देखो, काउंटर आयन क्या होगा इसमें, Cl2 एनायन, यानी कि जो चीज़ बाहर होगी, है ना, एनायन। ये Cl2 कैसे, देखो अभी चलो जब आगे आगे देखेंगे, जब आपको समझ में आएगा, यूपीएससी बनाना भी सीखेंगे ना, तो उसे देखेंगे। ये पूरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो इसके बाहर इस तरीके से ब्रैकेट होंगे, क्या होता है हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये अंदर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसे क्या बोलेंगे हम, लिगेंड, है ना। और इसे क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल मेटल एटम, है ना। अब जैसे देखो सेकंड वाला NiNH3 6Cl2, तो सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका 6। काउंटर आयन क्या होगा इसका, Cl2, यानी कि बाहर वाला। इसे क्या बोलेंगे हम, ये हो हमारा Cl2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि जो स्फीयर बने हुए हैं, ये क्या होगा, जो इसके साथ लिखा होगा। ठीक है, NiNH3 6। ठीक है, पूरा लिगेंड क्या होगा, जो मेटल के साइड में जो लिखी होती है सारी चीज़ें वो क्या होती है, लिगेंड, है ना। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, Ni। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देखते हैं आगे। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक का मतलब, होमो मतलब सेम, लैप्टिक मतलब लिगेंड्स, और कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड, है ना। तो सेम लिगेंड कंपाउंड, यानी कि दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, जिनका सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो। जैसे कि देखो Ni और लिगेंड क्या है, सिर्फ यहाँ पे NH3, है ना। तो ये क्या होगा हमारा होमोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक में जिसमें डिफरेंट अलग अलग हों, अलग अलग हमारे क्या हों, लिगेंड। जैसे यहाँ पे देखो NH3 और यहाँ पे क्या है Cl, यानी कि एक ही कोऑर्डिनेशन, मतलब इसके अंदर पूरे ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स आ गए, और यहाँ पे क्या है, एक टाइप के लिगेंड। तो इसे बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक और इसे क्या बोलेंगे हम, होमोलैप्टिक। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसा अब देखो निकालना सिखाता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा।
आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। CN6, ठीक है, ये है। बस याद रखना जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो हमेशा हम सेंट्रल मेटल एटम की निकालेंगे हमेशा, ठीक है। अब ज़रा देखो, पोटेशियम है, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में +1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसे क्या मानेंगे, यहाँ पे कितने 4, तो क्या होगा 4 × 1, ठीक है। समझ में आया, क्या से दोबारा देखेंगे। एक पोटेशियम की वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होता है 1, कितने हैं 4, तो हम क्या करेंगे 4 × 1, ठीक, प्लस जो निकालना है उसको मान लो x, तो यहाँ पे हमें इसे निकालना होगा, ठीक है, तो इसे क्या मानेंगे हम x, ठीक है। साइनाइड Cn पे क्या होता है -1, याद रखना Cn पे कितना चार्ज होता है -1, Cn माइनस ऐसे देखा होगा ना केमिस्ट्री में, Cn माइनस कितने हैं 6, तो क्या आएगा प्लस -6, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से एकदम। क्या हुआ यहाँ पे 4 × 1 x प्लस -6 कैसे, चाहे 1 की मल्टीप्लाई करके दिखा दो, है ना, कि यहाँ पे 6 हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। 4 × 1 = 4 प्लस x -6, है ना, तो यहाँ से x की इक्वल में 0 चले गई, तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि अभी यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में मतलब यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जब होंगे अभी देखेंगे इसमें, है ना। तो ये क्या होगा हमारा x -2 = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि Fe की वैलेंसी क्या है +2। अब देखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा 2। अब देखते हैं सेकंड, जैसे कि Ni NH3 और क्या है 6Cl2, ठीक है। तो हमेशा किसके निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर सेंटर मेटल एटम का, तो इसको मानेंगे x। NH3 पे याद रखना 0 होता है हमेशा, NH3 पे कितना होता है हमारा 0 चार्ज होगा अमोनिया पे, ठीक है। तो इसका तो पूरे का 0 हो गया, तो 0 × 6, ठीक है। Cl पे क्या होता होगा -1, है ना, Cl पे क्या होता है -1, है कितने Cl 2, तो क्या होगा 2 × -1, ठीक है, Cl 2 है ना, तो 2 × -1 यानी कि x + 0 -2 बराबर में 0 चले गई, तो x -2 = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2। = 0 लगाने का अभी मैं बताऊँगा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। हम जब क्वेश्चन करते रहेंगे ना आगे आगे बहुत सारी वैलेंसी निकालना सीखेंगे, जब आपको समझ में आएगा। अब जो थर्ड वाला है ये वाला आप ट्राई करें, CONH3 5Cl2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ज़रा ट्राई करेंगे। देखो इसकी निकालेंगे, ये क्या होगा हमारा x, NH3 पे क्या होता है 0, तो 0 × 5, ठीक है। Cl पे क्या होता है -1, तो -1, अब ये तो Cl एक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे Cl कितने हैं 2, तो यानी कि प्लस -1 × 2, ठीक है, -1 इस वाले Cl का प्लस Cl, और जब भी हम दूसरे में एलिमेंट में मूव करेंगे तो प्लस लगाएंगे हमेशा, ठीक है। तो प्लस -1 Cl कितने 2, ये 2, तो x ये 0 -1 -2 = 0, यानी कि x -3 = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको निकालना आ गया होगा। तो अभी अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होती है कि स्पेसिफिक शेप होती है सेंट्रल मेटल एटम की और लिगेंड की, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जब आपस में मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ 4 शेप है, आप बस इन्हें याद रखो, ज़्यादा शेप आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। तो एक कैसी डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ ए स्पेसिफिक शेप ऑब्टेन बाय सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, ठीक है। एक स्पेसिफिक शेप होती है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स की, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का आंसर नंबर 3 भी है, तो ध्यान से देखेंगे। तो आपकी 3 शेप है, एक तो ऑक्टाहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल और एक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, जैसे ये बीच वाला सेंट्रल मेटल एटम है और ये क्या है एल जो मैंने लिखा है लिगेंड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 लिगेंड आ गए, तो ये क्या होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे देखो स्क्वायर बन रहा है इस तरीके से, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे 4 हमारे लिगेंड है। टेट्राहेड्रल में देखेंगे, ये आपने या तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी अगर 11th क्लास में, वहाँ पे आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अगर 4 लिगेंड लग गए कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होगी टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल नहीं टेट्राहेड्रल, ये इस तरीके से है, ठीक है, ट्राइंगल नहीं है। अब इसमें क्या है हमारी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो क्या है देखो 5 हमारे लिगेंड है, इस तरीके से शेप बन रही है, तो ये क्या होगी हमारी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो आपको 4 ये याद रखनी है और ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, सिर्फ ये ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये आगे का टॉपिक है, सभी स्किप करो। यहाँ पे देखो लिगेंड्स क्या होते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं क्या होते हैं लिगेंड्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को हमने क्लासीफाई कर रखा है। जैसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, हमने चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स को देखो 2-3 कैटेगरी में है। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में भी 3 टाइप में ये डिवाइड है, क्या एनायनिक, कटायनिक और न्यूट्रल,
ठीक है। क्या हुआ, लिगेंड्स क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, इनको हमने क्लासीफाई करा। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में भी 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। ठीक है। तो भाई अब देखते हैं फर्स्ट एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, हाइड्रोक्सीन, है ना, ये सब है। तो पर हम यहाँ पे ना ओ लगाते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, सल्फाइडो, SO4 को बोलते हैं हम सल्फेटो, SCN को थायो सायोनेटो एस, और ये क्या बोलते हैं, आइसोथायोनेटो एन। ठीक है, इनको याद रखेंगे शुरू के, ये तो यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। NO2 तो आप सबको पता ही होगा, नाइट्राइटो होता है। ONO उल्टा हो जाए तो क्या होता है, नाइट्राइटो O। ठीक है, और NO2 है तो N, नाइट्राइटो N। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, जैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और ये 4 है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। साइनो को अच्छे से याद रखेंगे। ये कहाँ यूज़ होंगे, जब आप IUPAC बनाओगे। ठीक है, तो N-3 ये होगा नाइट्राइडो, CO3-2 को बोलते हैं हम कार्बोनेटो, कार्बोनेट होता है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो। तो ओ लगा देते हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप पहली बार ये 4 पढ़ रहे हो तो इनको ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेकंड है आपका कैटायन लिगेंड। ठीक है, कैटायन लिगेंड्स में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो। NO+ होगा तो नाइट्रोसोनियम, NO2+ होगा तो नाइट्रोनियम। ये ना इनके नाम है, ये आपको जब IUPAC में दिखेगी, जब आपको ये करना है, ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ होंगे। अभी मैं आगे जब देखेंगे IUPAC आपको समझ आएगा, बस अभी आप पढ़ते जाओ। NO+ को नाइट्रोसोनियम, NO2 को नाइट्रोनियम, इसको हाइड्रोजीनियम, और NH2 को अमीडो। तो इसको तो याद रखना, NH2 को क्या बोलते हैं, अमीडो। NH3 एमाइन होता है, NH2 क्या होता है, अमीडो। ठीक है, फिर थर्ड न्यूट्रल लिगेंड, यानी कि नो चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, NH3 को अमीनो एमाइन, NH3 को अमाइन, और NH2 को क्या बोलते हैं, अमीडो, है ना। H2O को एक्वा। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या, एनायनिक भी देख लिया, कैटायनिक भी देख लिया, और न्यूट्रल। एनायनिक में वो एनायनिक ये रे, ठीक है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव वाले ये रे, और न्यूट्रल वाले ये रे। बस आप इतने याद रखो, आपकी सारी IUPAC हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ लोन पेयर जो डोनेट कर पाते हैं। ठीक है, उसे हम डेंटिसिटी बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, जो हमने लोन पेयर को डोनेट कर सकें। ठीक, तो ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट और एम्बीडेंटेट। तो इनके बारे में देखते हैं। नाम में देखो, मोनो मतलब एक होता होगा, बाय मतलब 2, पोली मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, एम्बीडेंटेट अलग होता है। अब ये फोर्थ वाला अलग है, पहले आप तीनों देखो, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। ठीक है, और देखते हैं मोनोडेंटेट क्या होता है, ध्यान से देखो। दे डोनेट ओनली वन लोन पेयर, मोनो मतलब 1 होता है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 1 लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो अगर ये 1 लोन पेयर डोनेट करेंगे तो ओनली 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही फॉर्म करेंगे। तो दे डोनेट ओनली 1 लोन पेयर एट अ टाइम, और दे कैन फॉर्म ओनली 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इनमें से आप 2 एग्जाम्पल याद रखना, इनफ है। ठीक है, तो बाइडेंटेट का मतलब क्या होता होगा, जिसके 2 लोन पेयर डोनेट कर सके एट अ टाइम, और दे कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। इनके 3 एग्जांपल मैंने जो लिखवाए हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये काम आएंगे, ये आपके IUPAC में बहुत काम आएंगे, ध्यान से देखेंगे। CH2 NH2, CH2 के साथ अटैच है NH2, यहाँ पे CH2 दूसरा, और उसके साथ है NH2, इसे क्या बोलते हैं हम, इसका नेम है इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, EN। आपको कहीं भी EN दिखाई दे, इसका मतलब है इथाइलिन डाइअमाइन, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो कहीं भी EN दिखाई दिया पूरी बुक में, तो इसका मतलब क्या होगा, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसका, 0। सेकंड है आपका ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो। तो किस तरीके से दिखाई देता है, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे वो, यहाँ पे वो, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, बस यहाँ पे माइनस का चार्ज है, और डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सालेटो। ये कहीं भी क्या दिखाई देगा आपको, OX, 0X नहीं है, OX कहीं भी दिखाई दे तो ये क्या होगा, हमारा ऑक्सालेटो, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, NH2 CH2 डबल बॉन्ड O, इसे क्या मतलब, ग्लाइसाइनेट, है ना। इसको स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, GLY। ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, पर ये शुरू कर दो तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको। EN दे तो इथाइलिन डाइअमाइन, OX दे तो ऑक्सालेटो, और GLY दे यानी ग्लाइसाइनेट, है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। ये फिक्स है, इसका 0, इसका -2, इसका -1। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इथाइलिन डाइअमाइन को ना आप ये भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाइअमाइन, बात बराबर। ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमाइन लिख लो, या इथाइलिन डाइअमाइन लिख लो, बात सेम ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट देखो, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2,
यानी कि 2 से बॉन्ड बनाएगा। पोली मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो दे कैन डोनेट मोर देन 2 लोन पेयर और दे कैन फॉर्म मोर देन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि मोर देन 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है और मोर देन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, ये आपको याद रखना अच्छे से। क्या CH2N CH3 COO माइनस, है ना। और ऐसे यहाँ पे नीचे देखो, पहले CH2 कनेक्ट करा, उसके साथ NN कनेक्ट किया, सेम चीज़ ऊपर सेम चीज़ नीचे कनेक्ट की। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EDTA कहीं भी EDTA दिखाई दे, इसका मतलब क्या होगा, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। क्या, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी स्किप मत करना गलती से भी। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड की तो बेकार है, ऐसे छोड़ देते हैं, कहीं नहीं, ये आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसका -4, डेंटिसिटी क्या होती है इसकी 6। डेंटिसिटी सिर्फ इसमें होती है और किसी में डेंटिसिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसकी याद रखेंगे, डेंटिसिटी इसकी क्या होती है 6। ठीक, अब देखते हैं फोर्थ, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड्स डेट हैव टू डोनर एटम बट डोनेट वन एट अ टाइम। इनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, यानी कि 2 तरीके से डोनेट कर सकता है, पर डोनेट करेगा सिर्फ एक बार, मतलब एक तरीके से डोनेट कर सकता है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लिगेंड दैट हैव 2 डोनर एटम, यानी कि इस पर 2 डोनर एटम होते हैं, पर बट डोनेट वन एट अ टाइम, पर एक ही एक बारी में डोनेट कर सकता है। जैसे कि HCN-1 है, तो इसका नाम क्या होता है, थायोसाइनेटो एस। ठीक है, थायोसाइनेटो एस। अब इसको NCS-1 लिख दो। देखो एस, यहाँ पे देखो 2 डोनर एटम है, एक तो एस और एक एन, है ना। तो HCN-1 में ये थायोसाइनेटो एस हो गया। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, NCS-1, यानी कि लिगेंड हैव 2 डोनर एटम, जिसके 2 डोनर एटम हो बट डोनेट वन एट अ टाइम। ठीक है, तो देखो ये एक एग्जाम्पल है पूरा, HCN-1 NCS-1। तो यहाँ पे एस और एन 2 डोनर एटम है, पर एक बारी में एक ही डोनेट कर सकता है, या तो एस या फिर एन। ठीक है, सेम CN-1 और NC-1, इसमें N एक कर सकता है या फिर C कर सकता है, पर वन एट अ टाइम। या तो आप इसको रिएक्ट करो या इसको रिएक्ट करो। ठीक है, दोनों के नाम अलग हो जाते हैं, इसका साइन हो तो इसका आइसो साइन हो जाएगा, यानी कि पलटते ही आइसो वर्ड लग जाता है। ठीक है, तो NO2-1 इसका होता है नाइट्राइटो N, और इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइटो O। ठीक है, अब बोलो यहाँ पे आइसो नहीं आया क्योंकि इसका स्टैंडर्ड नाम पहले से फिक्स है, नाइट्राइटो O। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट में रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर।